आफ्टरनून फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और दोपहर का टाइम हो रहा है, मंडे का डे है। तो मंडे का दिन है, आज मुझे कुछ काम करने थे तो मैं स्टार्ट कर दिया है कुछ काम करने को। तो घर में आटा ख़त्म हो रहा था तो मैंने सोचा कि गेहूँ साफ़ कर लेते हैं और आटा पिसवा लेते हैं। तो ये देखिए हमारे साथ सूर्यांशी भी यहीं पे धरना प्रदर्शन दिए हैं, क्योंकि ये यहाँ से जाती नहीं है। अगर मैं कोई भी काम करती हूँ ये यहाँ से नहीं जाएंगी, मेरे साथ में ही लगी रहती है। पूर्ति सो गई है लेकिन ये सोने को भी तैयार नहीं है। तो मैं देखिए बाहर आ गई हूँ और ये देखिए मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। तो चलिए मैं गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ, तब आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए सूर्यांशी बिल्कुल लगी हुई है, मेरे साथ में ही है। ये देखिए मैंने इतने गेहूँ साफ़ किए हैं और मुझे इतना और साफ़ करना है। तो ये धुला हुआ गेहूँ है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो फटाफट से इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि शाम को मुझे पिसने के लिए भी जाना है। या मैं जाऊँगी या इनको दे दूँगी, हस्बैंड पिसवा लाएंगे, नहीं तो मैं ही पिसवा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं। तो मैं फटाफट स्कूटी से जाती हूँ, फटाफट पिसवा लेती हूँ। तो गेहूँ देखिए मेरा बिल्कुल साफ़ है, तो गंदा नहीं है, तो फटाफट से क्लीन भी हो जाएगा। तो इनको देखिए, ये देखिए बैठी हुई है। तो फटाफट से साफ़ कर लेते हैं और इसको पीसने के लिए दे देंगे। और ये देखिए सूर्यांशी बिल्कुल यहाँ से हटने को तैयार नहीं है, इतनी गर्म हो रही है, मेरे पसीने से मैं बिल्कुल तर हूँ, लेकिन ये लड़की यहाँ से नहीं हिल रही है। देख रहे हैं। तो मैं इतना साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा ही पिसवाऊँगी, क्योंकि भी कीतर पक्ष आ रहे हैं तो मुझे साफ़ गेहूँ ऐसे भी बनाना है, तो पिसवाने के लिए देना है। तो मैं थोड़ा सा बनाऊँगी ताकि जब तक ख़त्म हो जाए तो मैं इसके लिए साफ़ गेहूँ और पिसवाऊँगी अलग से, क्योंकि पितर पक्ष में मुझे भी काम है, पूजा वूजा भी होती है, आप सबको ही पता है, तो वो भी काम करने हैं। और शाम को जाना है देखिए विसर्जन के लिए, तो मुझे विसर्जन का भी सामान लेकर जाना है। तो हस्बैंड आ जाएंगे तब जाएंगे हम लोग। सफाई कर दे, फिर देखते तो साफ़ कर ली है, तो जल्दी से यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ। ये भी आ गए हैं तो ये चाय बना देती हूँ। तो ये इन सबको क्लीन कर देते, थोड़ा रख देते हैं और ये गेहूँ पिसवाने के लिए दे देंगे, तो गेहूँ बन गए हैं। और ये देखिए इनके कलेश चालू हैं, ये लेकर आए हैं भुट्टे, गरम है अभी, तो चलिए खा लेते हैं। पूर्ति अच्छा है, तो यहाँ पे सूर्यांशी कुछ नाराज़ हो गई हैं, वो भुट्टा नहीं खा रही हैं, तो उनको मनाया जा रहा है। और पूर्ति थोड़ा शांत हुई हैं, बहुत कलेश करती हैं, अब जाके बड़ी मुश्किलों से शांत हुई हैं, जब उनको भुट्टे भी दिए हैं और चॉकलेट का एक पैकेट दिया गया है। देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पर कुड़िया घाट, तो वहाँ पे एंट्री नहीं मिली, तो हम लोग यहाँ आ गए विसर्जन के लिए। तो ये तीज का सामान कुछ विसर्जन के लिए रखा था, तो विसर्जित कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने आवाज़ को म्यूट किया है, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, क्योंकि ये ओवर ब्रिज है और उसके नीचे गोमती नदी है, तो उधर से एंट्री नहीं मिली, तो हम लोग इधर से आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं विसर्जन। तो यही गए हैं, क्योंकि इतना पार करके मेरी तो हिम्मत नहीं है, तो मैं बच्चों को लेकर इसी साइड हूँ और ये गए विसर्जन करने। तो यहाँ पे इसमें सिर्फ हम लोगों ने फूल पत्ती और जो शिवजी शंकर गौरा पार्वती की फैमिली थी, जो परिवार था जो स्थापित की थी मिट्टी के, तो वो विसर्जन किया है। कोई भी ऐसा सामान गोमती में नहीं डाला है जिससे गंदगी फैलेगी या कुछ दिक्कत हो। तो चलिए हम लोग विसर्जन कर दिया है, क्योंकि विसर्जन करना ज़रूरी था, फिर पितरपक्ष शुरू हो जाएंगे और फिर रह जाएगा, फिर दिक्कत होगी। तो ये यहाँ पे विसर्जन भी कर दिया। तो यहाँ पे दृश्य बहुत अच्छा है, तो आपसे ये हेलो हाय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि कोई भी आवाज़ यहाँ पर म्यूट करना बहुत ज़रूरी हो गया था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे जो लोग ये खड़े हैं, तो ये सिर्फ मछलियों को दाना डाल रहे हैं, जो कि आटा दे रहे हैं। तो ये आपसे हेलो हाय कर रहे थे और बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन म्यूट करना पड़ा मुझे आवाज़ को।
तो बोल रहे थे कि चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और ये इधर से एंट्री नहीं मिली तो हम लोग इधर से आ गए हैं, यही सब बता रहे थे आपसे। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं क्या बोल रहे थे। और इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, वो देखिए क्लॉक टावर दिख रहा है और उसके ऊपर आसमान इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये अब आ रहे हैं, क्योंकि इधर ही से पार करके वो गए भी थे और इधर ही से आ भी रहे हैं, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं है कि उधर से आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग रूट है, तब जाके क्रॉसिंग है। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं, तो अब चलते हैं। तो यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी चल, तो चलिए चलते हैं अब घर। तो चलिए एक बार और देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा था, आप खुद देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा था मैं बार बार यहीं पे खड़ी होकर के यही सब देखती रहूं। आसमान कितना प्यारा था, बादल थे, थोड़ी थोड़ी सी धूप थी और बादल के पीछे से सॉरी सूरज की रोशनी थी ना, वो बहुत सुंदर लग रही थी। और ये देखिए हमारी प्यारी पूर्ति बैठी है, ये देखिए। तो इनको पुल के ऊपर बिठा रखा था, जो बीच का ये पुल था उसी पे बिठा रखा था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शोर हो रहा है, आपने थोड़ा बहुत सुना भी होगा क्योंकि मैंने आवाज़ को काफ़ी म्यूट किया है, थोड़ा बहुत रहने दिया है कि आप लोगों को लगे ना कि हमने टोटली इग्नोर कर दिया है। और ये है देखिए गोमती के ऊपर बना हुआ ये पुल है और इधर भी गोमती नदी है, उधर भी गोमती नदी है। और ये जो आपको दिख रहा है ये भूल भुलैया है, ये देखिए, ये तो बड़ा इमाम बाड़ा जिसे कहते हैं। ये देखिए ये है यहाँ की भूल भुलैया, क्योंकि बैक साइड से दिखा रहे हैं, अभी तक मैंने आपको बैक साइड से नहीं दिखाया है, पीछे से। और ये है गोमती जहाँ हम लोग जाते हैं, तो उधर वाली पुलिस वगैरह लगी है इसलिए उन लोगों ने एंट्री दी है। ये देखिए गोमा घाट का गेट है ये, और सुंदर सदृश्य देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आसमान कितना सुंदर है। तो चलिए चलते हैं। और ये है क्लॉक टावर, ये देखिए गणेश विसर्जन, ये देखिए गणेश। तो चलिए चलते हैं घर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा था। मैं सोच रही थी आप लोगों को मैं ये शोर मत सुनाओ, लेकिन मुझे सुनाना पड़ा क्योंकि आप लोग कहोगे कि फिर म्यूट कर दिया है। और ये है यहाँ का बड़ा इमाम बाड़ा और इसी से अटैच है भूल भुलैया, ये टोटली भूल भुलैया ही है। तो एक बड़ा इमाम बाड़ा है, एक छोटा इमाम बाड़ा कहलाता है। तो चलिए यहाँ से टर्न कर लेते हैं। ये है नींबू पार्क, तो इसी से अटैच ही है ये सारा जो है घूमने का प्लेस है, लोग टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे लोग। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।